खुशबू हरियाणा की यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों ने सुरेंद्र भाई की राम राम। भाइयों, आज हम गांव बिचपड़ी में रोहतास बिचपड़िया के नाम से जो रागनी के कलाकार हैं, बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं। हरियाणवी जो संस्कृति है उसको बनाए रखने में उनका बड़ा योगदान है। रोहतास बिचपड़िया के पास हम गए और कुछ हरियाणवी संस्कृति से संबंधी कुछ इनसे बातचीत करी, कुछ अंश आपको सुनवाते हैं। और बात करने से पहले मेरा एक अनुरोध है कि आप जो खुशबू हरियाणा की यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और साथ में जो घंटे वाला बटन है उसको ज़रूर दबाओ। आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी आप कहना चाहो हो, इस यूट्यूब से जुड़ना चाहो हो, तो मेरे स्क्रीन के ऊपर नंबर हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। आपने किसी भी साथी जो मेरे साथ रिकॉर्डिंग कर रहा है, कोई भी है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे साइंटिस्ट है, चाहे हमारा किसान भाई है या प्रकृति से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी है, यदि उससे आप कोई भी बात करेंगे जिसका मैं इंटरव्यू करूँगा, यदि आप उसका फ़ोन नंबर लेंगे तो वो मेरे पास उपलब्ध रहेगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और बात करते हैं हम रोहतास जी से। तो रोहतास जी, सबसे पहली जो हम बात करें जो हरियाणवी संस्कृति की, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वो पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही अच्छी और बढ़िया स्वस्थ, जिसको हम कहें, हमारी संस्कृति रही है। हरियाणा के खान पान की हम बात करें, ये कहा जाता है कि वह देशों में देश हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना। हमारे खान पान को पूरे भारतवर्ष में सबसे अच्छा माना गया है। तो जो पहले का बदलाव की हम बात करें और आज के जो बदलाव की हम बात करें, तो उसमें कितना आप अंतर महसूस कर रहे हो? पहले क्या खाना पीना होया करता और आज उसमें कितना बदलाव आया हुआ है, तो इसके बारे में रोहतास जी बताओ। सबसे पहले तो सुरेंद्र जी, आपको और सभी दर्शकों वहाँ जुड़ के नमस्कार है जी। रही बात जो हमारी संस्कृति की है और हमारे खान पान की है, पहले दूध दही के खाने के विषय में लेते हैं। तो दूध दही का जो खाना था, दूध जब दारोशन करते थे, सबसे पहले तो जो दार लेता था, दार लेने का रीज़न ये है कि जो दार लेते हैं और जो दूध निकलता है तो वो अक्षारीय होता है और अक्षारीय शरीर के बहुत से तत्वों को बढ़ाता है, इसलिए जो दार लेने वाले थे वो ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करते। उसके बाद यदि हम किसी बाल्टी में या किसी भी बर्तन में दार निकालते हैं और जाग ठंडे होने से पहले जो दूध लेते हैं वो दूसरी कैटेगरी का है, और यदि उसको धरती में रखते हैं, उसे जो गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है उससे तत्व घटते हैं, और 1-2 घंटे बाद पीते हैं तो उससे और तत्व घटते हैं, गर्म करने से और ज़्यादा तत्व घटते हैं। इसलिए जो दार लेने का था, दूध दही का था वो, और जो रीज़न यही था कि प्योर अक्षारीय है। जैसे उदाहरण के लिए किसी का मुँह आ रहा है तो दार ले लो तो मुँह ठीक हो जाता था। जो चिकनाई है उससे जो मुँह आए हुए की जो अंदर फुलके पड़ जाए तो उसको वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा अक्षारीय है। रही बात दूध जो बनाने का सिस्टम था वो मिट्टी के बर्तनों का था, और मिट्टी में 90% तक तत्व होते हैं, क्योंकि प्रकृति के जो 5 तत्व हो और शरीर का तत्व हो, मिट्टी का तत्व एक ही है, शरीर का और प्रकृति का एक ही तत्व, इसलिए तत्व बने रहते थे वो मिट्टी के बर्तनों में। ये तो ही हमारी जो एक हम खान पान की, दूध दही की हमने बात करी। बाकी हमारे मौसम के हिसाब से जो कुछ खाना पीना होया करता, कुछ इसकी जो आप भी जो पुराने आदमी हैं उन तक आप कोई बात सुन रहे हो तो उसके बारे में बताओ भाई। हमारा पहले का जो खान पान था वो किस हिसाब तो होया करता, गर्मी का कैसा होया करता, ठंड का कैसा होया करता, बरसात के मौसम में हम किस तरह का जो अपना खान पान है उसको रखा करते हैं। सुरेंद्र जी, जो हमारे बूढ़े थे और दादे थे, दादी हैं, माताएं हैं, और जो विज्ञान है, ये साथ साथ में हमारा बड़ा तालमेल था। हमारे जो पूर्वज थे वो सब विज्ञान के साथ जुड़े हुए थे। उसका रीज़न ये था कि जैसे हम कोई भी त्यौहार है, त्यौहार पे जैसे ऋतु आती है बरसात की, तो बरसात में ये रक्षाबंधन के और ये तीजों का त्यौहार आता है, उसमें सुहाड़ी बनाते हैं, गुलगुले बनाते हैं, पूड़े बनाते हैं, वो तेल से बनते थे जी। तेल से, गुड़, तेल और जो आटा वगैरह वगैरह ये उसमें चलता था, और ये उस समय बरसात के में रोगाणुनाशक भी और पित्तनाशक भी है। अच्छा, हाँ, जो पित्त को शरीर में बढ़ोतरी होती है तो कई महीने तक ये शांत रखता है तेल, उस समय का
पका के खाया हुआ। अच्छा। तो ये रीजन था त्योहारों का। उसके बाद दिवाली है, दिवाली में हम जो पकवान बनाते हैं वो उसके हिसाब से मौसम के अनुसार चले हैं। ठीक। तो बरसात के त्यौहार थे, गर्मी के थे और सर्दी के थे। ये सब त्यौहार शरीर के साथ जुड़ाव के लिए इसलिए बनाए गए थे। अब जैसे होली का त्यौहार आता है, हम होली के त्यौहार में होली बनाया करते। होली जो चने को जो टाट थे उनको पका के जो खाया करते, उससे वातनाशक यानी कितना भी भयंकर बाव होया करता। पहले बाव होते नहीं थे, इसलिए नहीं होते थे क्योंकि ओले खाया करते। और जो ओले पकते थे और वो खाते थे पका के, तो वो वातनाशक था। वो गोड्या का दर्द है, बाय का दर्द है, उसको खत्म किया करता, इसलिए वो रीजन था। लेकिन आज वो सिस्टम बदल गए, लोगों ने वो सिस्टम तकनीकी को छोड़ दिया, हमारी संस्कृति को छोड़ दिया, इसलिए रोगी हो गए। तो ये हमारे जो त्योहारों के साथ और जो प्रकृति के साथ हमारा वसंत ऋतु के हिसाब से जो हमारा सिस्टम चला करता, उसके हिसाब से त्यौहार बनाए, उसी के हिसाब से फिर त्योहारों में खान पान बनाए। तो वो शरीर के साथ इतना बढ़िया जुड़ाव था कि रोग वैसे नहीं रहा करते। यानी कि जो हमारा खान पान था वो एक, पहले हम ये मानना पहले के आदमी अनपढ़ थे, अनपढ़ होते हुए भी वो आज के जो साइंटिस्ट जिस चीज़ को रिकमेंड करे हैं, जिस चीज़ के बारे में बतावे हैं, अगर भाई ये चीज़ हमने उस समय पर खानी चाहिए, उस समय पर खानी चाहिए, उस तो पहले जो हमारे बुजुर्गान मारती खान पान की बात बताई वो उस तो बहुत कुछ मिला जुला है। लेकिन आज बात आ गया है कि जो हमारा खान पान है, आज हम देखे हैं कि 6-6 साल के 7-7 साल के जो यानी कि 8 और 10 साल के लगभग बच्चे हैं, उनको एक तो चश्मे लग गए और एक उनके जो दांत हैं वो इतने खराब हो गए, छोटे छोटे बच्चों के भी जो दांत हैं वो गिरने शुरू हो गए। तो उसमें आप जो खान पान है और जो बच्चों की मान लो देखभाल की हम बात करें, तो उसमें जो हमारे आज के जो माता पिता हैं बच्चों के, उनको किस तरह की जो सावधानी है वो रखनी चाहिए, क्या बच्चों को क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए कि भाई उनका जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। हाँ, ये भी सुरेंद्र जी बात आ गई चश्मों की। पहले काजल बना करती हमारी दादी माताएं थी, जो मिट्टी का दिया लिया, उसमें तेल डाला और जमान से रुई ली और जमान को उसमें पका कर वो जो स्याही गलती थी वो आंखों की रोशनी बहुत तेज किया करती। आज एलोपैथी की दवाई आ गई, एलोपैथिक में साइड इफेक्ट भी है, लेकिन उसका जो रीजन था। और रही बात अनपढ़ता की, हमारे बूढ़े अनपढ़ तो नहीं थे। किताबों की पढ़ाई अलग विषय है और जो ज्ञान है वो अलग विषय है। उन्होंने जो ज्ञान ऋषि मुनियों से, साधु संतों से जो लिया करते, बड़े बूढ़ों से, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ था, वो एक विज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है ज्ञान था और वो आज भी है जो बरतते हैं। लेकिन आज नई पीढ़ी में आ गया टीवी ज़्यादा देखना, सर्वाइकल का, आँखों की कमजोरी, फ़ोन का ज़्यादा देखना, झुक कर देखना, सर्वाइकल का कारण, आँखों की रोशनी का जाना, ये रीजन हो गया। पहले हमारे बूढ़े थे जो गन्ना ज़्यादा चूसा करते, गन्ने में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा हो और दांतों को कैल्शियम चाहिए, इसलिए दांत कम गिरते थे। 85-90 साल के बूढ़ों के पास भी के दांत भी बहुत बढ़िया गंडे चूसा करते, क्योंकि कैल्शियम बहुत ज़्यादा है गन्ने के रस में। और फिर उसमें क्या करता, जो उनकी दांतों की प्रैक्टिस है वो भी आ कर दी, उससे भी जो मजबूती है वो बढ़िया कर दी, वो बढ़िया करती। और फिर दांतुन करा करते तो जो गुस्से की राख थी वो भी रगड़ लिया करती। जो गाय का गोबर, ज्यादा गाय थी पहले तो, भैंस तो बाद में आई है। गाय के गोबर का जो अंगार बना, जो राख बनी थी, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। हाँ, और इसमें कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज्यादा, वो रगड़ देते, दांत चमक जाया करते। तो जो पुराना था उन्होंने ज्ञान था कि इसमें कितना तत्व है और कितने अच्छे सिस्टम है इसमें, यानी कि वो अनपढ़ होते हुए बहुत कुछ जाना करते। हाँ। रही बात है, देखो ये तो हमारी होगी खान पान संबंधी, जो बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी बात है। अब हम बात करें कि जो हमारा पुराना रहन सहन था उसमें और आज के रहन सहन में कितना बदलाव है। कुछ पहले के जो अंश हैं, यदि हम बात करें, पहले हमारा जो सर्दी के समय में ये पहनावा होया करता, गर्मी के मौसम में ये हम पहनावा कराया करते। देखो पहले जो बिजली के साधन हैं वो भी नहीं थे, कच्चे घर होया करते, उनके अंदर भी जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे पुरुष हैं, वो सारे के सारे जो गर्मी के मौसम में उन कच्चे मकानों के अंदर आया करते और उनकी जो
एक ऑक्सीजन की हम बात करें वो भी स्वस्थ लिया कर दे, बहुत से आदमी बाहर बैठा कर दे। लेकिन आज क्या है कि आज हम घर में घुस कर रह गए। तो पहले में और आज में कितना फर्क मानो आप? सुरेंद्र जी, आप कहते हो कि जो पहले मिट्टी की जो घरों में रहा करते, मिट्टी तत्व है, पृथ्वी का जो मिट्टी तत्व वो शरीर में भी है। और जो मकान हुआ करते अपनी छोटी ईंटों की, उसमें मिट्टी की ज्यादा मात्रा हुआ करती, बहुत ज्यादा मात्रा मिट्टी की हुआ करती। और आज धरती पर यदि सबसे ज्यादा खुशबूदार चीज है किसी की महक है तो वो मिट्टी की है। मिट्टी से अच्छी महक किसी भी आज तक वो सेंट की भी नहीं हुई है, सबसे अच्छी महक है। तो मिट्टी के साथ जो वातानुकूलित मकान हुआ करते, आज भी जिसके पुराने मकान है, गर्मियों में गर्मी नहीं लगती, सर्दियों में सर्दी नहीं लगती। ये बात रही मकानों की। रही बात दूसरी, गोबर से लिपाई हुआ करती, मिट्टी और गोबर से, उसमें लेट जाया करते, चर्म रोग भी नहीं हुआ करते। और जो पहनावा था, दो उड़ा करते, खेस उड़ा करते, वो सूत के हुआ करते, बिल्कुल आज से ज्यादा बने हुआ करते। एक जो महिला उड्या करती जिसको दुकनिया कहा करते, हाँ। दुकनिया था वो भी जो देसी बिल्कुल सूत का बना होया करता, क्योंकि घर की कपास होती उसको जो हमारी माताएं बहने वो काट्या कर दी, काट कर और फिर उसका जो कपड़ा तैयार होया करता वो सर्दी के मौसम में हमने गर्मी दिया करता। और उसको गर्मी के मौसम में पहन दे तो एक बार पसीना आके जब तक वो पसीना नहीं सूखता, जब तक हमारा शरीर को एसी का काम कराया करता, उसको ठंड पहुंचाया करता। लेकिन आज उन चीज़ों से तो हम बहुत ज़्यादा दूर चले गए ना। तो आज का जो पहनावा है और पहले का जो पहनावा है उसमें कितना फर्क मानो हो? उसमें सुरेंद्र जी, भारत की जो ऋतुएं हैं, 6 ऋतु हैं, और पश्चिमी जो ऋतुएं हैं वहाँ 6 ऋतु नहीं है। संसार में कहीं भी हमारे जो अखंड भारत का एरिया था उससे में जो 6 ऋतु वही हैं, उसे अलग विश्व के मानचित्र पर 6 ऋतु नहीं है। इसलिए हमारे जो सर्दियों में उनके जो हाथ से बुने हुए कपड़े थे वो चर्म रोग को नहीं होने दिया करते, एक मुख्यतः बात। दूसरी, रुई के जो कपड़ा था उसमें यदि धूल मिट्टी भी लग जाती थी वो शरीर में हानि नहीं पहुंचाती थी। और जो आज कॉटन का कपड़ा है उसमें यदि धूल मिट्टी लग जाती है वो चर्म रोग को पनपती है। रही बात दूसरी कपड़ों की, यूरोपीय देश हैं जहाँ वहाँ 24 घंटे, वहाँ लगभग 12 मास में से कुछ दिन ऐसा है जिसमें धूप निकला नहीं, तो ज़्यादातर महीने सर्दियों के ही हैं, ठंड के। उनके कपड़े उस वातावरण में सूट होते, वो वहाँ सूट नहीं होते। और वो जो कपड़े हम पहनते वो हमारे सूट नहीं होते, इसलिए ज़्यादा चर्म के रोग आज पनप रहे हैं। और बहुत ज़्यादा बीमारी ऐसी हैं जो चर्म रोग से संबंधित हमारे जो शरीर में वो लग गए हैं, और उसके कारण फिर जो दूसरी बीमारी है जो जानलेवा बीमारी तक भी हो गया है वो भी हमारे शरीर के अंदर लगनी शुरू होगी। ये तो बात रही है। इसमें हम बात करें रोहतास जी कि मान लो जो हमारी पुरानी हम बात करें, चिकित्सा पद्धति की हम बात करें, देखो बात तो बहुत ऐसी हैं जिनको हम पुरानी बात को जोड़ें तो आने वाला जो कुछ समय होगा एक दिन आपसे हम फिर बातचीत करना चाहेंगे। तो एक और बात कहना चाहूँ कि आज में और पहले का जो माहौल है, माहौल की हम बात करें कि जो हमारा पहले की के जो बुजुर्ग थे, महिलाओं थे, उनकी हम कितनी कदर कराया करते और आज कितनी है, तो इसके बारे में और थोड़ा हम बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम एक दिन फिर आपसे बातचीत करेंगे। तो ये और बता दो भाई, जो पहले और आज का हमारा जो चरित्र की हम बात करें उसमें हमने कितनी गिरावट अपने समाज के अंदर ले ली और कितना हमारा जो समाज है वो पहले एक बड़े की जो कदर है वो कराया करता, इसके बारे में बताओ। जो संस्कार थे हमारे, वो संस्कार हमारी बैठकों से थे, और एक कहानी थी हमारी, प्राचीन कहानी कथाएं थी, वहाँ संस्कार ही थे हमारी कहानियों में। हमारे जो पूर्वज हैं, बुजुर्ग हैं, साधु संत हैं, वो सभी संस्कारवान थे, और संस्कारवान हमारे को कथा और कहानी सुनने को मिला करते, उनसे हमारे को संस्कार जागृत होते थे। आज ज्यों ही हम बड़े बूढ़ों से दूर हट गए और पश्चिमी सभ्यता के नज़दीक गए, अपने बड़े बूढ़ों की उन मान मर्यादाओं को भूल गए, और इस भूल के कारण इस पतन की ओर जा रहे हैं हम, जिसका हमारे बूढ़ों पर और हमारी आने वाली जो जनरेशन है, अगली पीढ़ियां हैं, उनके लिए बहुत ही घातक है। क्योंकि इंसान आज मधुर वाणी को भूल गया है, मीठा बोलना ही भूल गया है। 24 घंटे टेंशन है,
और अपने फ़ोन से या और चित्रों से, टीवी है, फ़ोन है, या पश्चिमी सभ्यता है, या और कहानियाँ हैं जो पश्चिमी हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की मूलतः जो कहानी कथाएं हैं, जो उनसे जुड़ेगा वो संस्कारवान रहेगा। और यदि किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, 2 करोड़, 10, 20 करोड़ रुपये हैं, संस्कार नहीं है जी। तो उसके पास कोई धन नहीं है। जिसके पास संस्कार है, चाहे उसके पास कोई पैसा नहीं है, वो यानी कि देखो इसमें कुल मिलाकर तो रोहतास जी बात ही आव है, जो पुरानी चीज़ है, देखो हम नई जो आधुनिकता की चीज़ है उसको हम ये नहीं कहते भाई उससे हमने बिल्कुल दूर रहना चाहिए, दूर नहीं, उसको भी हमने अपनाना चाहिए। लेकिन जो हमारी पुरानी बात है, जो हमारे पुराने संस्कार हैं, उनको भी संजोए रखना, उनको भी हमने अपने जीवन की जो हर रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी है उसमें लागू करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो एक इस तरह का प्रदेश है कि यहाँ बहुत इज्जत मान और सम्मान जो अपने बुजुर्ग हैं उनको दिया जा है। और देखो मान सम्मान की बात करें तो आज कई बार जब हम बात करें किसी भी बच्चे से पूछें तो उसका भी जो जवाब है वो अच्छा नहीं हमने मिलता। इसलिए बात यह है कि हमने जो अपने संस्कार हैं उनको भी संभालना है। अपनी हरियाणा प्रदेश की जो संस्कृति, हमारे भारतवर्ष की जो स्वस्थ और सही संस्कृति है उसको भी बनाए रखना है, आधुनिकता को भी अपनाना है। बदलाव भी एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इतना बदलाव भी ना करें कि जो हमारी चीज़ है, जो मूल प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीज़ है उस तक हम दूर हट जाएं। रोहतास जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।